हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है, तो अभी जो है हम 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्विज जो है कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह। ओके। अब है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा वर्ष 1935 में। वर्ष 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक है। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1853 में बंबई से थाने के बीच। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल का नाम क्या है? तो पोखरण है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1959 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, यानी कि टाइगर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लगाया गया था? तो वर्ष 1962 में। फतेहपुर सीकरी किस शासक ने बनवाई थी? तो अकबर ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयास-उद्दीन तुगलक था। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2015 में। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? तो वर्ष 1959 में। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 1848 मीटर।
भारत में दक्षिणी पठार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दक्कन के पठार के नाम से। प्रथम 5 वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में। आनुवांशिकी की जनक कौन कहलाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो यह हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो मस्तिष्क है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1950 में। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1901 में। सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो मंगल के लिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो वर्ष 1947 में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नारोजी ने। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 में। भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता कहां से ली गई है? तो कनाडा से। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहां हुआ था? तो चंपारण में। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। कोसी नदी को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कोसी नदी को जो है अक्सर बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अब बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी था, हालांकि अब नहीं है, पहले था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो वर्ष 1920 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो कोसी नदी हो जाएगा। 1930 में गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो नमक कानून से। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में शुरू किया था? तो बंबई। कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो सोन नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वर्ष 1915 में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप। बिहार की राजधानी पटना से होकर कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी।
अब बिहार के 12 जिला से जो है गंगा नदी बिहार के 12 जिले को टच करती है, जिसमें कि एक पटना जिला भी है। गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। गांधी जी ने 1932 में पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो पूना समझौता। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया? तो अहमदाबाद में। बिहार की कौन सी नदी नेपाल में नारायणी के नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक है और नालंदा के पास बहती है? तो फल्गु नदी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो वर्ष 1930 में। बिहार की कृषि की रीढ़ किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को। भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। जानबे करते हैं चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था फ्रेंड्स। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। बिहार की कौन सी नदी बोध गया के पास बहती है? तो फल्गु नदी। भारत में साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में। भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। किस नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को जो है सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कहाँ दिया था? तो बंबई में दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को बाद में गांधी जी ने किस आंदोलन में आगे बढ़ाया? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लास में होगी। ये क्लास जो है रेगुलर चलती है दोस्तों। डेली दोपहर में जो है 1 बजे ये क्लास होती है, तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक करते रहिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।